Hey guys, this is Bayawala and today I am going to tell you 5 major tips you should follow during exam. Like examination हॉल में आप इंटर हो चुके हो तब उस दौरान आपको किन किन टिप्स को फॉलो करना है। देख जब एग्जामिनेशन हॉल में आप इंटर हो जाते हो तब उस दौरान आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो सिर्फ पेपर को पास करना चाहते हैं, पूरी साल मस्ती करके आ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो चाहते हैं मतलब कि जिनसे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो आला तरह के नंबर लेकर टॉप 3 पोजीशन में तो वो ज़रूर आ जाए। आज की इस वीडियो उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मतलब कि आज आप पेपर कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, कल आपका एग्ज़ाम है, तो आप कौन सी बड़ी गलतियां करते हो जिस गलती को आप ठीक करके अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो, उस पर मैंने वीडियो अपलोड की है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव फोकस। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह क्लासरूम में वही स्टूडेंट्स आगे निकल जाते हैं जो सबसे ज्यादा फोकस देते हैं लेक्चर पर, सेम इसी तरह पेपर में भी आपको फोकस होना चाहिए। आपका दिमाग के इधर और नहीं होना चाहिए। लेकिन पेपर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप उस इंसान को याद रखें अपने दिमाग में जो जिंदगी में सबसे ज्यादा आपको प्यारा हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि वैलेंटाइन डे वाली को आप याद रखें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने पेरेंट्स को याद कर सकते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, मतलब कि पापा या मम्मी जो भी हो, या आप अपने बेस्ट टीचर को भी याद कर सकते हैं जो आपको फर्स्ट देखना चाहते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में कोशिश करें कि सबसे पहले उस बंदे को याद करके अपने दिलो दिमाग में ऐसे बिछा दें कि आप अपने आप से कहें कि आज मैं ये पेपर कर सकता हूँ, आपकी मदद मेरे साथ है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ का होना ज़रूरी है, वो है परफॉर्मेंस, अपनी तैयारी। अगर आपकी तैयारी है तब आप ये चीज़ कर सकते हो। बहरहाल अगर आपकी तैयारी नहीं है तब आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। तो चलो अपने मेन टॉप पॉइंट पर आ जाते हैं कि यानी पॉजिटिव फोकस क्या होता है। मान लो आपके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो 20 में से आपको 15 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो पेपर को देखने के बाद इतना डीप भी मत देखो पेपर को कि आप में से जो 5 क्वेश्चन आते हैं उसका प्रेशर आप पर बिल्ड हो जाए। मतलब कि जो 5 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो इस दौरान ना कोई सिखाने वाला है, ना कोई समझाने वाला है, और ना कोई पढ़ाने वाला है। तो इस दौरान आप उन 15 सवालों को पहले हल कर ले जो आपको आते हैं, जिससे आप पर इतिमाद है, जिससे आप मतलब कि आप कॉन्फिडेंट है कि मैं इसे कर सकता हूँ। उन 15 को हल कर ले। बाद की जो 5 जो है उस पर मैं कोई अलग वीडियो में बनाऊंगा कि आप उसे कैसे हल कर सकते हैं, तो उसको बाद पर छोड़े, पहले अपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। क्योंकि जब आप 5 सवालों पर ध्यान देते हो तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है नेगेटिव थिंकिंग तक। मतलब कि आप उन 5 सवाल पर जब भी सोचते हो तो जो 15 सवाल आपको आते हैं वो भी आपसे भूल जाता है। तो कोशिश करें कि इम्तिहान के दौरान इधर उधर भी ना रखें, मतलब कि फोकस करें अपने पेपर पर और अपने आप पर कि मुझ में क्या चीज़ है जो मैं इस पेपर को कर सकता हूँ। इधर उधर देखने से जब एग्जामिनर आपको देख लेगा तब उसको शक हो जाएगा, और शक होने के साथ साथ मिनिमम आपसे 5 मिनट तक आपका पेपर आपसे ले जा सकता है। तो 5 मिनट जब आपके ज़ाय हो जाते हैं तो वो कोई खाला जी का घर नहीं होता है। और उधर जो एक सेकंड होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उधर आपको एक नंबर भी मुफ्त में नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि अलर्ट रहे, फोकस करें अपने पेपर को, और हमेशा नेगेटिव थिंकिंग तक मत जाए। क्योंकि जब आप नेगेटिव थिंकिंग, जो सवाल आपको नहीं आते तो उससे आपको प्रेशर बिल्ड होता है। नंबर 2, स्पेसिफिक कीवर्ड। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह मैंने फोकस की बात की है, सेम इसी तरह कीवर्ड को भी साथ रखना है। मान लो आपके पास क्वेश्चंस आ चुका है, अब उसमें सबसे पहले आप ये देखो कि मुझसे क्या पूछा गया है। यानी जिस तरह मैंने एग्जांपल दे दी कि आपको 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो 15 क्वेश्चन में अगर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो उसमें से आप देखो कि मुझसे क्या पूछा गया है। पूछने के बाद जब आपको क्वेश्चंस के नंबर मतलब क्वेश्चन का समझ आ जाए तब उस दौरान उसके मुताबिक ही जवाब दे दिया करें। लाइक आपसे पूछा है कि किस चीज़ की इंपॉर्टेंट लिखे, तो आप उसकी हिस्ट्री तक जाते हैं, आप उसकी डिफिनीशन लिखते हैं, आप उसके एक्सप्लेनेशन कर लेते हो। तो उस दौरान आपको बहुत सारा टाइम ज़ाया होता है। मान लो आप मेरे घर पे मेहमान हो, तो मैं आपको खाना दे रहा हूँ, आपका पेट भर चुका है, मगर मैं फिर भी आता हूँ आपको खिलाने के लिए, फिर भी आता हूँ तब
क्या अगर मैं आपके मुंह पर नवाले लगातार देता रहूँगा तो क्या आप खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। तो सेम इसी तरह एग्जामिनर पर जब आपका पेपर आ जाता है तो उस दौरान वो अपने कीवर्ड को ढूंढता है कि यार जो जिस चीज़ के लिए मैं बैठा हूँ, जिस चीज़ को मैंने चेक करना है, वो मेरा कहाँ है। जब आप फजूल तरह के मतलब के फजूल तरह की चीज़ें लिख लेते हो जिनका कोई मकसद ही नहीं होता है, मतलब के जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी चीज़ के, तो आप वही लिखे, बाकी लंबी चौड़ी बातें को ना मतलब कि ना चढ़े। क्योंकि जब आप लंबी चौड़ी बातें लिख लेते हो तो उस दौरान एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या है, ये इसने पेपर किया है, मतलब कि उसे एक सुकून नहीं होता है। तो कोशिश करें कि अपने सवाल के मुताबिक जवाब दिया करें। और लंबी चौड़े पेपर को करने से मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अगर आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे शॉर्ट कर लें, नहीं, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप शॉर्ट जवाब दे दें, क्योंकि इससे आपका टाइम ज़ाया होता है। और यूं ही जब आप टाइम ज़ाया कर लेते हो तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन को हल करने में भी टाइम नहीं होता है। नंबर 3, माइंड मैपिंग। जी हाँ दोस्तों, हर पेपर के लिए एक स्पेसिफिक माइंड मैप होना चाहिए और इस टिप्स को मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ और अभी तक मुझे मेरे टीचर्स कहते हैं कि अपना माइंड मैप खुद बनाओ। लास्ट वाले वीडियो में जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अपने साथ वॉच ले लिया करो, तो जिस तरह अगर आपके सामने वॉच है और वॉच में आप देख सकते हो कि मेरे लिए कितना टाइम बाकी है, इस टाइम में मैं क्या कर सकता हूँ, ये सवाल। तो उस दौरान आपको अगर क्वेश्चन आ गए हैं तो उस दौरान हर सेक्शन को खास टाइम दे दो। मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसे थोड़ा टाइम दे दिया करो, उस पर डिवाइड करो। लाइक 50 मिनट आप शॉर्ट क्वेश्चन को दे सकते हो, तो आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है तो हर शॉर्ट क्वेश्चंस को आप 10-10 मिनट दे सकते हो। सेम इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको 3 में से 2 पूछे गए हैं तो उसमें से हर एक को 20-20 मिनट दे सकते हो। लाइक आप खुद समझ सकते हो कि जो क्वेश्चन मुझे आते हैं या जो क्वेश्चन लॉन्ग है उसे ज़्यादा टाइम दे, जो तोड़े हैं मतलब कि जो शॉर्ट है उसे कम टाइम दे। मतलब कि हर सेक्शन हर पार्ट में एक ख़ास माइंड मैप होना चाहिए और हर सवाल को देखना चाहिए कि अगर मैं ये सवाल इस टाइम पर शुरू कर रहा हूँ तो उस तक मुझे ख़त्म करना चाहिए। तो इसी तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेपर को हल करने में। नंबर 4 चीज़ है बी कंटिन्यू। लाइक जिस तरह आज मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो आप देखते हो तो उस दौरान मुझे पता नहीं होता कि आज मैं वीडियो में क्या क्या मैं बोलूँगा, मतलब कि मुझे पता नहीं होता कि इससे आगे मैं क्या बोलूँगा, लेकिन मैं कंटिन्यू रहता हूँ और कंटिन्यूस के साथ साथ और आपको ये पता हो कि जो एज मेरी है, लाइक मैं अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ, तो इस एज में आपको कैमरे को फेस करने में बहुत से लोगों को दिक्कत महसूस होती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि एग्ज़ाम में आप हमेशा आप कंटिन्यू ही रहे। कंटिन्यू का मतलब यह है कि अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो आप किसी और सेक्शन को शुरू करें। बी कंटिन्यू रहे, आगे आपके रास्ते खुद आसान होते जाएंगे, क्योंकि जो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो तो यूनिवर्स के कुव्वतें आपको खुद रास्ता बताती है और वो रास्ता आसान होकर आपको वही चीज़ मिल जाती है। तो सेम इसी तरह जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो कंटिन्यू रहो, मतलब कि अपनी ग्रामर पर इतनी तवज्जो ना दो कि आप जब क्वेश्चंस कर रहे हो तब उस दौरान आप ये भी देखो कि यार मैंने ये लाइन लिखा है तो इसमें कौन सा टेंस होना चाहिए। आप बायोलॉजी का पेपर कर रहे हो तो उसमें आप टेंस देखना चाहते हो कि ये मैंने कौन सा टेंस यूज़ किया है, उसका एक और सॉल्यूशन है। फिलहाल आपको ये करना चाहिए कि बी कंटिन्यू, चाहे आए या ना आए आप बी कंटिन्यू रहो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में हर एग्जामिनर को पैसों की ज़रूरत होती है, तो पैसों के लिए वो पेपर को चेक करता है। अब कोई इतना पागल भी नहीं हो सकता है कि किसी दूर दराज इलाके से बोर्ड में आ जाता है और बोर्ड में वो पेपर की चेकिंग होती इतनी फोकस के साथ वो चेक करे कि वो अपने दिन में 10 या 12 पेपर को चेक कर ले, तो उस दौरान उसकी इनकम बहुत थोड़ी बनती है, उस पर वो अपना किराया भी नहीं कर सकता। तो हर एक की कोशिश होती है, हर एग्जामिनर हर चेकर की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को चेक करे। कोशिश करे कि वो सवाल पहले लिखे जो आपको पहले आते हैं, उससे लिखने के बाद उस पर इंप्रेशन बढ़ जाएगी। और हाँ, ये आपको पता भी हो कि कंटिन्यूटीज़ के साथ आपके जहन में नए नए आइडियाज़ आते हैं और हमेशा एंग्शियस ना रहे कि यार मुझे पेपर नहीं आता, यार नहीं आता है, जो लिखना था वो लिख लिया, अब अपने मतलब कि अब जो भी होना है आपने खुद करना है।
क्वेश्चंस को सेलेक्ट करो, चाहे आए या ना आए, किसी भी क्वेश्चंस को खाली ना छोड़े, क्योंकि अगर आपके पहले क्वेश्चन सही है तो उस बुनियाद से आपको आगे वाले मार्क्स भी लगेंगे। तो कोशिश करें कि अपने ग्रामर पर इतना तवज्जो भी ना दें कि जिससे आपका पेपर रह जाए। गाइस, जो लास्ट टिप मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो बहुत से लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि हाँ, ये मिस्टेक तो मैं करता हूँ एग्जामिनेशन हॉल में, या जिन्होंने माजी में की हुई है ये मिस्टेक, तो उन्हें एहसास हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट टिप भी है जिसे आप फॉलो करके पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करके एग्जामिनेशन हॉल में एक अच्छी तरह से मार्क्स ले सकते हो। मान लो कि आपने उन सब टिप को फॉलो किया है जो कि मैंने वीडियो के फर्स्ट में आपको बताया है, मतलब कि आप फुल कंसंट्रेशन फोकस के साथ अपने पेपर की कंटिन्यूसली रीडिंग के साथ राइटिंग भी कर रहे हो, और साथ में आप अपने कीवर्ड के मुताबिक, अपने माइंड मैपिंग के मुताबिक आप पेपर हल कर चुके हो, तो होपफुली आपका सारा पेपर कंप्लीट हो गया है। लेकिन पेपर को कंप्लीट करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, वो है रिवीजन। अपने पेपर का रिवीजन लो। सेम इसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं। अब जो वीडियो आप देख रहे हैं तो इसके पीछे बहुत सी रिवीजन होती है, मतलब कि इसे एडिट करना होता है, इससे बहुत कुछ प्रोसेस से गुजरना होता है, तब जाके आप इसे देखते हो। मतलब कि मेरी कोशिश होती है कि इसमें ऐसी चीज़ ना आ जाए जो आपको ना पसंद है। तो सेम इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। जब अपने दोस्त के शादी पर जाते हो, तब कहीं सारी सूट बूट करने के बाद फिर भी आप देखते हो कि क्या मुझ में ऐसी कमी तो नहीं है जो सामने वालों को नापसंद लगे। तो सेम इसी तरह जब आप अपने पेपर को देते हो तो कोशिश करो कि जो मेरे पूरा साल कमाया है, जिसके लिए मैंने रातें गुजारी है, जिसके लिए मैंने पैसे लगाए हैं, जिसकी वजह से मेरे फैमिली वालों ने मुझसे एक्सपेक्टेशन रखे है, वो चीज़ की मैं तो रिवीजन लूँ कि क्या मैंने ये सही लिखा है। शायद जल्दबाजी में आप ऐसी गलती कर लेते हो जिससे आप पूरे क्वेश्चन में एक ही लफ्ज़ से आपके पूरे नंबर कट जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने पेपर की रिवीजन कर ले, और बाद में जो दूसरी बड़ी गलती है, जो मिस्टेक है, दूसरों के सामने हीरो बनने की क्या ज़रूरत है, वही हीरोपन आपके नंबर को डिक्रीज कर सकता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं फुली पेपर को अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन जो उसकी कंपटीशन में होता है, जिसके साथ उसकी कंपटीशन होता है, अगर वो उसी हाल में मौजूद है, तो दूसरों जो लड़के होते हैं उसको उसको पीछा दिखाने के लिए वो सबसे पहले खड़ा हो जाता है, और एग्जामिनेशन हॉल में वो सोचता है कि शायद अगर मैं ये पेपर उससे पहले दे दूं तो कहीं जाके मेरी इज्जत बनेगी। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपने पेपर लास्ट तक बैठा रहो जब तक आपसे पेपर खुद ना छीना जाए। तो कोशिश करें कि इन सारे टिप्स को फॉलो करें, और जो पेरेंट्स का कि आपसे जितने भी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बेटा पढ़कर एक अच्छा आदमी बनेगा और एक अच्छे मार्क्स के साथ एग्जाम को टॉप करेगा, तो कोशिश करें आप टॉप कर सकते हो अगर आप मेहनत करो। लास्ट पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप खुद भी जान सकते हो कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पर नया हूँ, मतलब कि मेरी ये फर्स्ट वीडियोस में से कोई एक वीडियो ये है जो आप देख रहे हो, तो होपफुली आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। और साथ वीडियो को भी लाइक करो, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करना मत भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।